जगदम्बिका पाल जी, रशीद मसूद जी, मोहम्मद अदीब जी, अभिषेक पाल जी, गौरी शंकर कनौजिया जी, काजी सुहेल अहमद जी, अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, जगदीश शुक्ला जी, अंकुर वर्मा जी, भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। - 2004 से दिल्ली में यूपीए की सरकार, आपने वो सरकार चुनी, आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाया, मनमोहन सिंह जी को आपने दिल्ली में बैठाया। जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, आपके पास आए, मगर हमने 20-25 वायदे नहीं किए थे। बाकी पार्टियां आती हैं और कहती हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक बात कही थी, हमने कहा था दिल्ली में यूपीए की सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, कमजोर लोगों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिख की, ईसाई की सरकार होगी, हर प्रदेश की। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और उन्होंने एक नारा दिया, इंडिया शाइनिंग का नारा। किसी को याद है ये नारा? क्या इसका मतलब क्या है? जोर से बोलो भाई। भारत चमक रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल हमने राज किया, अब हमने हिंदुस्तान चमका दिया, ये आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, अब आप हमें वोट दीजिए। आपके घर नहीं आए, किसानों के खेतों में नहीं गए, मजदूरों से नहीं पूछा, इधर नहीं आए और कह दिया भैया हिंदुस्तान चमक रहा है, वोट दीजिए। अब उनके सबसे बड़े नेता से प्रेस वालों ने पूछा, भैया एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की, गरीबों की, पिछड़ों की, आपने ये नारा कहां से निकाला? कहां से मिला आपको ये इंडिया शाइनिंग का नारा? अब किसी को याद है क्या बोला सबसे बड़े नेता ने? कहां मिला नारा? कहां? अरे भैया जोर से बोलो। टीवी पे मिला उनको नारा। नहीं, आप हंस रहे हो मगर सच्चाई है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने छाती फुला के बोला कि एक रात मैं टीवी देख रहा था, अपने घर में टीवी देख रहा था और एक इश्तिहार आया। उस इश्तिहार पे एक व्यक्ति खड़े थे, सूट पहने थे, चमकता हुआ सूट था। दूसरे व्यक्ति ने सूट को ऐसे छुआ, कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और नेता ने सोचा ये देखो कितना अच्छा नारा है, इसे चलाना चाहिए। अब अगर ये आपके घर में आते, किसी किसान से 5 मिनट बात कर ली होती, भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, किसान उनको बता देता नहीं भैया हमारे तो पानी नहीं है, यहां बिजली नहीं है, किस प्रकार की चमक की बात कर रहे हो आप? मगर नहीं आए, मजदूर के पास नहीं गए, गाड़ी से उतर जाते, सड़क पे मजदूर दिखाई देते, उनसे नहीं पूछा भैया ये आपके हाथ फटे हुए हैं, आपका हिंदुस्तान चमक रहा है या नहीं? नहीं, कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक। चुनाव आया, एनडीए के लोगों को लग रहा था भैया फिर से सरकार बनेगी। आपने उनसे कहा देखिए परे हो जाइए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सोनिया जी उनकी सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी। हटा दिया आपने। 2009 में वो फिर से आए, गरीबी शब्द प्रयोग नहीं किया, एक बार बड़ी बड़ी बातें की, आतंकवाद के बारे में बोले और चीजों के बारे में बोले, मगर पिछड़ेपन के बारे में, गरीब के बारे में, किसान के बारे में,
मजदूर के बारे में एक शब्द नहीं बोले। फिर आपने इनको कहा भैया आप जाइए आप फिर से टेस्ट फेल किए हो, जाके फिर से पढ़ के आइए। कांग्रेस पार्टी को हम फिर से बनाएंगे, 2009 में जिताया। अब मैं आपको 2004 की कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस कहानी के पीछे सोच, अगर ये आपके घरों में जाते तो ऐसे नारे से इनको शर्म आती। हम आए आपके पास, मजदूरों के पास गए, गरीबों के पास गए और उनसे पूछा भैया क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए क्या कर सकते हैं। और आपने हमें बताया देखिए अमीर लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, गांव में रोजगार नहीं मिल रहा, मदद कीजिए। मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को गारंटी करके। कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम शुरू किया, मगर सोच कहां से आई? सोच हमारी नहीं थी, सोच आपकी थी, मजदूरों की सोच थी, गरीबों की सोच थी। उसके बाद हम आपके पास आए। अच्छा हाथ उठा के दिखाओ यहां किसान कितने हैं? देखो आधे लोगों ने हाथ उठा लिया। हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया क्या कमी है, आपने बताया देखिए इंदिरा जी ने बैंक नेशनलाइज किए, मगर आज बैंक के दरवाजे बंद पड़े। बड़े लोगों को आसानी से लोन मिलता है, हम जाते हैं हमें कहते हैं कर्ज है, भगा देते हैं हमें, मदद कीजिए। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, हर किसान को फायदा पहुंचा। और जब हम ये काम कर रहे थे मायावती जी क्या कहती हैं? नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में हमसे पूछते भैया ये पैसा जाया क्यों कर रहे हो आप? पैसा कहां से आएगा? पैसा आया कहां से? प्रगति कहां से आई? आप लोगों ने काम किया, किसानों ने काम किया, मजदूरों ने काम किया, प्रगति आई। पैसा किसका है? किसी पार्टी का पैसा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, बीजेपी का, बीएसपी का, समाजवादी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। और आज यहां ऐसी सरकारें चल रही हैं जो आपके पैसे को लूट रही हैं। आती है चुनाव से पहले वायदे कर जाते भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, 50 वायदे करते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, बताओ क्या किया? मायावती जी बनी 4 बार, क्या किया? बीजेपी के लोग बने 4 बार, क्या किया? 22 साल बर्बाद किए आपके, 22 साल बर्बाद किए। और फिर आज आते हैं कहते हैं भैया उम्मीद की साइकिल, बिजली दे देंगे हम आपको। अच्छा भैया बाद में करना, बाद में करना। बिजली दे देंगे हम आपको। 3 बार मुख्यमंत्री बने तब बिजली नहीं दी, 22 साल से कारखाने नहीं बने, बिजली कहां से आएगी? आसमान से टपकेगी क्या? ऊपर से टपकेंगे क्या तार? कारखाने नहीं है तो कहां से आएगी? 3 बार मुख्यमंत्री बने तब कुछ नहीं किया, 4 बार मायावती जी बनी तब कुछ नहीं किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, चुनाव आया है, वायदे शुरू। अब आप एक काम करिए, मुलायम सिंह यादव जी की सभा पड़ेगी यहां पे, एक व्यक्ति जाइए उस सभा में, वहां हाथ उठा लीजिए और कहिए मुलायम सिंह यादव जी एक काम कर लीजिए हमारे लिए, ये जो आसमान है नीला है इसको आप हरा कर दीजिए। हां हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मुलायम सिंह जी कहेंगे भैया हरा कर देंगे। अब जो भी आप सुनना चाहते हो भैया, जो भी आप सुनना चाहते हो सुना देंगे। आसमान को हरा वो सुना देंगे, मुफ्त में बिजली वो सुना देंगे, मगर काम ऐसे नहीं होता, प्रगति ऐसे नहीं आती। हम आए 2004 में, मनरेगा दिया, कर्जा माफी दी, भोजन का अधिकार देने वाले हैं, 35 किलो भोजन हर परिवार को, हर गरीब परिवार को गारंटी करके कि इस देश में कोई भूखा ना रहे। बीएसपी के लोग
समाजवादी के लोग, बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का, हजारों करोड़ का नाटक है। हम पैसा भेज रहे हैं, भोजन भेज रहे हैं, नाटक है। आप तक नहीं पहुंचेगा, चोरी हो जाएगा। जादू का हाथी बैठा है लखनऊ में, हाथी बैठा हुआ है, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घूमता रहता है। ये हाथी आपका पैसा खाता है। भोजन का अधिकार भोजन खा जाएगा, रोजगार का अधिकार का पैसा खाएगा, कर्जा माफी का पैसा खा जाएगा, जो भी आपका पैसा हम भेजते हैं खा जाएगा। दूसरी तरफ साइकिल 3 बार पंचर हुई, धड़ाक से गिर गए मुलायम सिंह यादव जी ऊपर से। अब चुनाव आया तो कहते हैं भैया बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे। एंसेफेलाइटिस यहां कब से चल रहा है? हर साल बच्चे मरते हैं, 300, 400, 500। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी भी थे, मायावती जी भी थी। क्या किया उसके बारे में? बड़े बड़े घोटाले किए। हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी के समय स्कैम हुआ था, अनाज चोरी हुआ था आपका, उसके बारे में नहीं बोलते। आपको यहां आके ये नहीं बोलते कि भैया अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पुलिस वालों की भर्ती पैसे लेकर होगी, वो नहीं कहते। मगर वो सच्चाई है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कैसे भर्ती हुई थी। वही पुलिस वाले आप पे अत्याचार कर रहे हैं, आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। तो सच्चाई के बारे में नहीं कहेंगे, कहेंगे भैया कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण किया, कम किया। अच्छा, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आपने क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में कर सकते थे, किसने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका। मगर नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। मगर जब कांग्रेस पार्टी करेगी तो कहेंगे कम किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा भैया आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे अभी सन्नाटा, वैसे सन्नाटा छा गया था। 2-3 बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी करती है, ज्यादा किया, कम किया, हम ज्यादा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है भैया कि नहीं कर सकते, मगर भाषण में कह देंगे ज्यादा करेंगे। अच्छा ठीक है, बुनकर आए हमारे पास, बुनकरों ने कहा देखिए 22 साल से हमारे कुछ नहीं किया गया। हम ले गए प्रधानमंत्री जी के पास, हजारों करोड़ का पैकेज दिया, कर्जा माफ किया, सूद पे धागे पे छूट दी, किसान बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया, 2 लाख रुपए का लोन गारंटी करके सेंटर से दिलवाया। अब आप बुनकरों से जाके पूछो, जब मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? हमने वायदे नहीं किए थे बुनकर से। बुनकर आए हमारे पास और उन्होंने कहा देखिए मुश्किल है, मदद कीजिए। क्यों की हमने मदद? क्योंकि हम जानते हैं इस देश को आप चलाते हो। किसान चलाता है, मजदूर चलाता है, बुनकर चलाता है, आम आदमी चलाता है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती। बीजेपी के लोग, बीएसपी के लोग, समाजवादी के लोग नहीं चलाते इस देश को, आप चलाते हो। आप सोचते हो कि भैया हम खेतों में काम करते हैं, छोटा सा खेत है, अपने परिवार को भोजन दे देते हैं, मगर आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। आप सिर्फ अपने परिवार को भोजन नहीं देते हो, आप पूरे देश को चलाते हो। और प्रगति आई तो आप लाए, 60 साल में प्रगति आई, आप लाए। महाराष्ट्र जाओ, पूछो कौन काम करता है, यूपी का मजदूर। हरियाणा के किसी के खेत में चले जाओ, पूछो खेत में काम कौन कर रहा है, यूपी का मजदूर। मेट्रो पे जाके चलो, दिल्ली में बनाई किसने, यूपी का मजदूर। लद्दाख में जाओ, कौन काम करता है, यूपी का मजदूर। पूरे देश को आपने खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा युवा यहां हैं। 22 साल में आपको क्या मिला मुझे बताओ? भ्रष्टाचार मिला, आपका पैसा चोरी किया गया, अनाज चोरी किया गया, किसानों से जमीन छीनी गई, उन पे गोली मारी गई। मगर आप मुझे बताओ मिला क्या? बताओ, मैं सुनो, टाइम है मेरे पास, बताओ क्या मिला 22 साल में, आपको बता दो। समय है मेरे पास अभी थोड़ा, बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं।
अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसानों को गोली, बेरोजगारी, क्योंकि ये लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि भैया चुनाव का समय है, जो भी कहना है कह दो, बिजली की बात कर लो, पानी की बात कर लो, जो भी कहना है कह लो, यूपी की जनता मान लेगी। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके ज्ञान की इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि ये देश आप चलाते हो, शक्ति आप में है, शक्ति हम में नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, जानते हो क्या है? नेता के पास क्या होता है आप जानते हो? ये जो घूमते रहते हैं लाल बत्तियों में, पता है क्या है? सिर्फ एक चीज है नेता के हाथ में। क्या है बताओ? जनता का भरोसा, और कुछ नहीं, सिर्फ जनता का भरोसा। अब ये क्या करते हैं? आपका भरोसा ले जाते हैं, 5 साल राज करते हैं, आपके घरों में नहीं आएंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं भैया क्या करना चाहिए। बड़ी दीवारें बन जाती हैं, 40 फुट की दीवारें हैं मायावती जी के घर में, आपके पास नहीं आएंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, भरोसा ले जाएंगे और फिर 5 साल बाद आपके पास आएंगे। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं यहां 50 वायदे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक वायदा करूंगा। यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, कमजोर लोगों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। आपके घर में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको विकास में शामिल करेंगे और इस प्रदेश को हम बदल डालेंगे। आपने इनको 22 साल दिए, 5 साल दो, 5 साल, और 5 साल आपने दिए, उसके बाद 5 साल आप अपने आप दोगे कि भैया 5 साल में बदलाव शुरू हो गया, 10 साल में हम उत्तर प्रदेश को नहीं पहचानेंगे। हम काम करना जानते हैं, वायदे कम करते हैं। आंध्रा बदल दिया, दिल्ली बदल दी, हरियाणा बदल दिया, केरल बदल दिया, महाराष्ट्र बदल दिया, असम बदल दिया, मिजोरम बदल दिया। जहां भी हमारे सरकारें हैं, प्रगति है। हम किसी एक जात की बात नहीं करते, किसी एक धर्म की बात नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हम आपकी शक्ति में भरोसा करते हैं, आप में भरोसा करते हैं। खड़े हो जाओ, जाग जाओ। 22 साल से आपका प्रदेश पीछे दौड़ रहा है, बाकी प्रदेश आगे चल रहे हैं। वायदे के बाद वायदे, वायदे के बाद वायदे, वायदे के बाद वायदे आप को देते हैं, मगर होता कुछ नहीं। सोचो, आपके भविष्य की बात है, नुकसान आपको होगा, राजनेताओं को नहीं होगा। नुकसान आपको होगा अगर उत्तर प्रदेश में विकास नहीं पहुंचा। और आपने सहा इसको 22 साल से। हटाओ इन लोगों को, युवा को चुनो, हटाओ इन लोगों को, काम शुरू करते हैं। क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। एक काम करेंगे सिर्फ, जो आम युवा के हाथ बंधे हुए हैं इस प्रदेश में ऐसे, उसको खोल देंगे। जो आप में शक्ति है उसका प्रयोग करके हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे। मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं, हटने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं होगा, जब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, आपको राहुल गांधी यहां दिखाई देगा, घरों में दिखाई देगा, खेतों में दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा, भूलो मत। और बदल भी गया तब भी दिखाई देगा, क्योंकि मैं जानता हूं हिंदुस्तान की शक्ति आपके घरों में है, आपके हाथों में है, और मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप दूर दूर से आए, शाम का समय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। आपने मुझे प्यार दिखाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद।